नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके खेत की मिट्टी से लेकर आपकी तिजोरी के ताले तक सीधा प्रभाव डालता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप रात को सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो आपके खेत की मेड़ पर एक खामोश लेकिन विनाशकारी युद्ध चल रहा होता है? यही युद्ध है इंसान और कीटों के बीच। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें जीत उसी की होती है जिसके पास विज्ञान का हथियार होता है। एक बहुत पुरानी वैज्ञानिक कहावत है, अगर इस धरती से इंसान पूरी तरह विलुप्त हो जाएं तो प्रकृति फिर से लहलहा उठेगी, लेकिन अगर इस धरती से सिर्फ कीड़े खत्म हो जाएं तो पूरी दुनिया की खाद्य व्यवस्था मात्र 4 साल के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन एक किसान के नजरिए से देखें तो यही कीड़े आपकी मेहनत, आपके पसीने और आपके मुनाफे के सबसे बड़े शत्रु हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण खेती की जानकारी नहीं है, ये एक पूरी डॉक्टरेट है। आज हम उस डार्क साइंस को अनलॉक करेंगे जिसे बड़ी बड़ी पेस्टिसाइड कंपनियां अपने मार्केटिंग विज्ञापनों के पीछे छिपा लेती हैं। आज हम कीटों के जन्म से लेकर उनके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के फेल होने तक की पूरी वैज्ञानिक कहानी समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों हजारों रुपए की दवा डालने के बाद भी सुंडी नहीं मरती, कैसे एक छोटी सी सफेद मक्खी पूरे खेत को वायरस का कब्रिस्तान बना देती है, और सबसे महत्वपूर्ण रसायनों के उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए जिसने आज खेती को इतना महंगा और घाटे का सौदा बना दिया है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम खेती को तुक्का नहीं बल्कि एक सटीक साइंस बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कीट विज्ञान का अब तक का सबसे विस्तृत और गहरा अध्याय। किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसकी शारीरिक कमजोरियों को जानना सबसे जरूरी है। खेत में रेंगने वाला हर जीव कीड़ा नहीं होता, और यहीं पर किसान अपनी पहली और सबसे महंगी गलती करता है। वो हर रेंगने वाली चीज पर एक ही इंसेक्टिसाइड छिड़क देता है। विज्ञान के अनुसार एक सच्चे कीट की पहचान उसके शरीर की त्रिआयामी बनावट में छिपी है। ध्यान से सुनिए, दुनिया के हर कीट के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं। 1. सिर, जहां उसकी संयुक्त आंखें, संवेदी एंटीना और मुखांग होते हैं। 2. वक्ष, यानी उसकी छाती का हिस्सा जहां से उसके पंख और टांगे जुड़ी होती हैं। 3. उदर, यानी उसका पेट जहां उसका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन अंग स्थित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा राज उनकी टांगों में छिपा है। दुनिया का कोई भी कीट हो, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, टिड्डा हो या सुंडी हो, उसकी हमेशा 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी कुल 6 टांगे। अब आप पूछेंगे कि ये जानना क्यों जरूरी है? ये आपके पैसे बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है। आपके खेत में एक और दुश्मन है जिसकी 8 टांगे होती हैं, जिसे हम माइट्स या मकड़ी कहते हैं। किसान भाइयों, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अंतर है। जिस जहर से 6 टांगों वाला कीड़ा मरता है, उस जहर से 8 टांगों वाली मकड़ी कभी नहीं मरती। मकड़ी के लिए आपको एक्रीसाइड की जरूरत होती है और कीड़े के लिए इंसेक्टिसाइड की। अगर आपने मकड़ी के हमले पर सुंडी वाली दवा डाली तो मकड़ी नहीं मरेगी, बल्कि दवा के रासायनिक प्रभाव से उसकी प्रजनन शक्ति और बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं गलत पहचान का महंगा परिणाम। कीटों की सफलता का दूसरा रहस्य है उनका एक्सोस्केलेटन। प्रकृति ने हमारी हड्डियों को मांस और त्वचा के अंदर सुरक्षित किया है, लेकिन कीड़ों की हड्डियां उनके शरीर के बाहर होती हैं। यह काइटिन नाम के एक अत्यंत कठोर पदार्थ से बना होता है। यह कवच उन्हें सूरज की पराबैंगनी किरणों, भारी बारिश और आपकी हल्की दवाओं से बचाता है। जब तक आपकी दवा इस कवच को नहीं भेदेगी, तब तक कीड़ा सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि कुछ दवाओं के साथ स्टिकर या स्प्रेडर मिलाना अनिवार्य होता है, ताकि दवा इस कवच पर चिपक सके और उसे भेद सके। कीड़े को मारना बहादुरी नहीं है, कीड़े को सही समय पर मारना बुद्धिमानी है। कीटों की दुनिया में 2 तरह के जीवन चक्र होते हैं, जिन्हें समझकर आप अपनी लागत को 40% तक कम कर सकते हैं। 1. पूर्ण रूपांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें सुंडी, इल्ली, अमेरिकन बोलवर्म और बीटल्स आते हैं। इनका जीवन 4 जटिल चरणों से गुजरता है। अंडा, ये पहला चरण है जहां से वंश वृद्धि होती है। लार्वा, ये वो चरण है जो आपकी फसल को खाता है। प्यूपा, ये आराम और परिवर्तन की अवस्था है। वयस्क, यह पंखों वाला कीड़ा है जो सिर्फ अंडे देने का काम करता है। प्रकृति ने लार्वा या सुंडी को सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया है, वो है लगातार खाना। एक सुंडी अपने वजन से 100 से 200 गुना ज्यादा पत्ती एक दिन में खा सकती है। किसान भाइयों, स्प्रे करने का सबसे गोल्डन टाइम तब होता है जब सुंडी अपनी पहली या दूसरी अवस्था में हो, यानी जब वो सुई की नोक जितनी छोटी हो। प्यूपा की चालाकी, जब सुंडी बड़ी हो जाती है तो वो प्यूपा बनने के लिए जमीन के अंदर या पत्तों के बीच छिप जाती है और अपने चारों ओर एक रेशमी या कठोर खोल बना लेती है। इस अवस्था में वो न तो कुछ खाती है और न ही सांस लेती है। अब आप चाहे 5000 रुपये लीटर वाला जहर भी डाल दें, उस पर कोई असर नहीं होगा,
किसान अक्सर स्प्रे तब करता है जब सुंडी प्यूपा बन चुकी होती है। परिणाम दवा बेकार, पैसा बर्बाद। 2. अपूर्ण रूपांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें रस चूसने वाले कीड़े जैसे हरा तेला, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स आते हैं। इनमें प्यूपा अवस्था नहीं होती। अंडे से सीधा बच्चा निकलता है जिसे निम्फ कहते हैं। खतरे की बात यह है कि इसका बच्चा और वयस्क दोनों ही रस चूसते हैं। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, मात्र 12 से 15 दिन। यदि आप स्प्रे करने में 3 दिन की भी देरी करते हैं तो इनकी एक पूरी पीढ़ी जवान होकर लाखों अंडे दे चुकी होती है। इनकी संख्या विस्फोट की तरह बढ़ती है। खेत में छिड़काव करने से पहले आपको कीड़े का मुंह समझना होगा। दवा का चुनाव ब्रांड के नाम से नहीं, बल्कि कीड़े के खाने के तरीके से होता है। काटने और चबाने वाले कीट इनके जबड़े आरी की तरह मजबूत होते हैं। अगर आपको पत्तों के किनारे कटे हुए दिखें, पत्तों के बीच में बड़े छेद हों, तने के अंदर छेद और बुरादा दिखे, तो समझ जाइए कि ये काम किसी सुंडी या बीटल का है। दवा का प्रकार, इनके लिए हमें ऐसी दवा चाहिए जिसे पेट का जहर कहा जाता है। जब कीड़ा जहरीला पत्ता खाएगा तभी वह मरेगा। रस चूसने वाले कीट ये खेती के गुप्त हत्यारे हैं। इनके मुंह में सुई जैसा एक डंक होता है जिसे स्टाइलेट कहते हैं। ये डंक सीधे पौधे की नस में घुसता है और बना बनाया भोजन सोख लेता है। लक्षण: पत्तों का पीला पड़ना, ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ना और पत्तों पर चिपचिपा पदार्थ दिखना। ये चिपचिपा पदार्थ इनका मल होता है जिस पर बाद में काली फंगस जम जाती है। दवा का प्रकार, इनके लिए कॉन्टैक्ट दवाएं अक्सर फेल हो जाती हैं क्योंकि ये पत्तों के नीचे छिपे होते हैं। इनके लिए सिस्टेमिक दवाएं ही काम करती हैं जो पौधे के खून रस में मिल जाएं। रसायनों का वैज्ञानिक विश्लेषण, आज बाजार में हजारों ब्रांड हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दवाओं के केवल कुछ ही ग्रुप होते हैं। एक जागरूक किसान को सॉल्ट टेक्निकल नेम समझना चाहिए। ग्रुप 1 ओपी ग्रुप, ये सबसे पुरानी और खतरनाक दवाएं हैं, जैसे प्रोफेनोफोस, क्लोरपायरिफॉस और डाइमेथोएट। ये सीधे कीड़े के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करती हैं। ये दवाएं सस्ती होती हैं और इनमें तेज गंध होती है जो गैस का भी काम करती है, लेकिन इनका असर केवल 4 से 5 दिनों तक रहता है और ये मित्र कीटों जैसे मधुमक्खी के लिए बहुत हानिकारक हैं। ग्रुप 2 सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। इन दवाओं के नाम के पीछे अक्सर थ्रिन शब्द आता है, जैसे साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लैम्डा साइहैलोथ्रिन। इनका मुख्य काम नॉकडाउन असर दिखाना है। जैसे ही दवा कीड़े को छूती है उसे लकवा मार जाता है और वो गिर जाता है। सावधानी: इन दवाओं का बार बार इस्तेमाल खेत में गर्मी टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे बाद में सफ़ेद मक्खी और मकड़ी का हमला 10 गुना तेज हो जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में पेस्ट रिजर्जेंस कहते हैं। ग्रुप 3 नियोनिकोटिनॉइड्स, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, थायामेथॉक्सम और एसिटामिप्रिड। यह रस चूसने वाले कीटों के लिए सबसे सफल ग्रुप है। ये सिस्टमिक होता है, यानी आप इसे स्प्रे करें या जड़ में दें, ये पूरे पौधे में फैल जाता है। ये कीड़े के मस्तिष्क में निकोटीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कीड़ा खाना भूल जाता है और भूख से मर जाता है। ग्रुप 4 डायमाइड्स, इसमें कोराजन, राइनैक्सीपायर और बेनेविया जैसे सॉल्ट आते हैं। ये आज के समय की सबसे उन्नत तकनीक है। ये कीड़े की मांसपेशियों में कैल्शियम के बहाव को रोक देता है। छिड़काव के 30 मिनट के भीतर सुंडी का मुंह जबड़ा जाम हो जाता है। वो मरती भले ही 2 दिन बाद है, लेकिन वो फसल को नुकसान पहुंचाना उसी क्षण बंद कर देती है। इनका असर 20 से 25 दिनों तक रहता है। तना छेदक और पत्ता लपेटक, धान और गन्ने में ये सबसे बड़ी समस्या है। तना छेदक की सुंडी तने के अंदर होती है जहां स्प्रे नहीं पहुंच सकता। इसके लिए आपको दानेदार कीटनाशक या ऐसी दवा का उपयोग करना होगा जिसमें ट्रांसलैमिनर गुण हो, यानी दवा पत्ते के ऊपर गिरे और नीचे तक पहुंच जाए। थ्रिप्स और मकड़ी का द्वंद्व, मिर्च के किसान हमेशा यहां गलती करते हैं। सूत्र याद रखें: पत्ता ऊपर मुड़ा तो थ्रिप्स कीड़ा, पत्ता नीचे मुड़ा तो मकड़ी। थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल या स्पाइनोसैड डालें। मकड़ी के लिए एबामेक्टिन या स्पाइरोमेसिफिन डालें। गलत दवा डालना आग में घी डालने जैसा है। लगातार जहर छिड़कना समाधान नहीं है। आपको समेकित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना होगा। फेरोमोन ट्रैप, ये सुंडी के नर पतंगों को पकड़ने का एक गंध आधारित जाल है। अगर खेत में नर पतंगे पकड़े गए तो प्रजनन रुक जाएगा और बिना जहर के सुंडी पर नियंत्रण हो जाएगा। येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स रंगों के प्रति आकर्षित होते हैं। खेत में ये कार्ड लगाने से कीटों की प्रारंभिक संख्या का पता चल जाता है। रोटेशन थेरेपी, अगर आप हर बार एक ही ग्रुप की दवा डालेंगे तो कीड़ा सुपरबग बन जाएगा। हमेशा दवाओं के ग्रुप को बदलकर स्प्रे करें। नोजल का विज्ञान, कीटनाशक के लिए हमेशा होलो कोन नोजल का प्रयोग करें।
फव्वारा जितना बारीक होगा, दवा की पहुंच उतनी ही गहरी होगी। किसान भाइयों, आज की खेती कोई जुआ नहीं है, ये एक शुद्ध विज्ञान है। जिस दिन आप अपने खेत में चलते हुए कीड़े को पहचानना शुरू कर देंगे, उसके जीवन चक्र को समझ लेंगे, उस दिन आप किसी खाद बीज वाले दुकानदार के मोहताज नहीं रहेंगे। याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी बचत है। अगर आपने इस वीडियो की हर बात को गहराई से सुना है, तो आपने कृषि विज्ञान का एक बहुत बड़ा कोर्स पूरा कर लिया है। लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को हर किसान ग्रुप में शेयर करें, ताकि रसायनों के इस महंगे जाल से हमारे किसान भाई बाहर निकल सकें। अगर आपके मन में किसी विशेष कीट या सॉल्ट को लेकर कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट करें। हम उस पर एक विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट लेकर आएंगे। खेती को आधुनिक बनाइए, खुद को अपडेट रखिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।